हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 आरबीआई ग्रेड बी में आए हुए क्वेश्चंस का क्वांट एनालिसिस। आज हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आरबीआई ग्रेड बी 2023 में आए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस थे, किस टॉपिक से क्या वेटेज था। तो हम एक यहाँ पर समरी देखते हैं कि हमारे पास 2023 में किस टॉपिक से क्या वेटेज था सबसे पहले, और देन उसके बाद हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस लेवल की थी, कंडीशन बेस्ड थी, वेरिएबल बेस्ड थी। तो ओवरऑल हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज वेटेज देख रहे हैं कि हमारा किस टॉपिक का क्या वेटेज था 2023 में। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से हमारे पास 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, जिससे हमारे पास 10 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज का वेटेज भी 3 क्वेश्चंस का था। नेक्स्ट इज केसली डीआई, 5 क्वेश्चंस हमारे केसली डीआई से थी। नेक्स्ट इज डाटा सफिशिएंसी से 1 क्वेश्चन आया था। एंड नेक्स्ट इज अर्थमेटिक से हमारे पास 8 क्वेश्चन थे। तो ये हमारा 2023 का टॉपिक वाइज वेटेज था। अब किस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में आए थे, डीआई आई थी तो किस ग्राफ पे बेस्ड थी, क्या डिफिकल्टी लेवल था, ठीक है, वेरिएबल बेस्ड थी, कंडीशन बेस्ड थी या स्टेटमेंट बेस्ड थी। तो ये सब चीजें हम कंप्लीट एनालिसिस में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा था, डीआई। डीआई की अगर हम बात करते हैं तो डीआई से हमारे 10 क्वेश्चन थे। 2 डीआई हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिली थी। फर्स्ट जो डीआई थी वो टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी एंड वेरिएबल बेस्ड डाटा था जिसमें, एंड कंडीशन बेस्ड डाटा था। और वो डीआई क्या थी, डिफिकल्ट थी, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या थी, वो भी एक डीआई थी जो बार ग्राफ पे बेस्ड थी, जिसमें डाटा कंडीशन बेस्ड था एंड क्वेश्चंस में वेरिएबल बेस्ड था। इनिशियली वेरिएबल बेस्ड नहीं था, पर क्वेश्चंस में क्या था, वेरिएबल बेस्ड। और ये डीआई हमारी मॉडरेट लेवल की थी। तो अब हम ये भी देखते हैं कि डीआई हमारी कैसी थी, किस टाइप का डाटा उसमें आया था। तो देखिए, वही हमने यहाँ पे डीआई लिया है कंप्लीट एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक टेबल ग्राफ था जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम किसको डिफाइन कर रहा था, सोसाइटी की नेम को। सेकेंड कॉलम किसे डिफाइन कर रहा था, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड एमएनसी सेक्टर। 2 सेक्टर्स में वर्क करने वाले पर्सन का एवरेज गिवन था, ठीक है, और वो भी वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो यानी हमें इनिशियली पहले से वेरिएबल्स से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर्स में। सेकंड अगर हम देखिए, थर्ड कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन एमएनसी एंड स्टार्टअप। जो स्टार्टअप एंड एमएनसी में वर्क कर रहे हैं उनका डाटा दिया है, वो भी वेरिएबल्स में दिया है, तो इसे भी कहीं ना कहीं हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फोर्थ कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर इन स्टार्टअप। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टेबल ग्राफ में डाटा फर्स्ट तो वेरिएबल बेस्ड है, यानी हमें इस टेबल से एक टेबल कन्वर्ट करनी पड़ेगी जिसमें ये डाटा वेरिएबल से नंबर्स में सिर्फ कन्वर्ट होगा, बट ये एक्चुअल टेबल नहीं आएगी। फिर हमारे पास यहाँ पर जो इन कॉलम्स में डाटा दिया है ना, ये एवरेज दिया है 2 सेक्टर्स का, ठीक है। तो उनसे हमें उन डिफरेंट सेक्टर्स में प्रॉपर वर्क करने वाले वर्किंग पर्सन चाहिए, तो हमें उसे भी इक्वेशन बेस्ड सॉल्व करना होगा। यानी एक टेबल्स पहले हमारी बनेगी वेरिएबल से नंबर्स में, देन नंबर से अगेन हमें इक्वेशन बेस से सॉल्व करके एक और टेबल बनानी होगी जिसमें इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करने वाले पर्सन हमें फाइंड करने होंगे इन 5 डिफरेंट सोसाइटी में। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा ना, वो 2 टाइम्स होगा, और वो कन्वर्जन इजी नहीं, आपके सामने आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, हमें कंडीशंस भी दी है, कंडीशन से हमें सेटिस्फाई करके उसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो यानी ये हमारी डीआई कहीं ना कहीं हमें देखने में लग रही है बहुत डिफिकल्ट एंड कैलकुलेटिव है, ठीक है। जो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो फर्स्ट डीआई जो टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी, वेरिएबल बेस्ड थी, ठीक है, वो क्या है, डिफिकल्ट है। सेकेंड डीआई हमारी बार ग्राफ पे बेस्ड है। तो देखते हैं, देखिए यही हमने सबसे पहले डाटा किसमें कन्वर्ट किया, नंबर्स से अगेन हमने फिर क्या किया, अगेन इसे सिंप्लीफाई किया इक्वेशंस को और देन कन्वर्ट किया। तो आपके सामने है कि कितनी कैलकुलेशन है इसमें, और इस कैलकुलेशन में हमें इनिशियली 5 to 6 मिनट लगने वाले हैं। यानी इस डीआई को करने में हमें टोटल 6 to 7 मिनट लगेंगे अगर हम एक एवरेज टाइम को लेके चलते हैं, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी ये डीआई हमारे लिए डिफिकल्ट थी। सेकेंड देखते हैं, इस पे बेस 5 क्वेश्चंस थे। हमारी सेकंड डीआई देखिए बार ग्राफ पे बेस है, और इसमें किस टाइप का डाटा दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ पर्टिकुलर ब्रिक्स यार्ड टाइप ए एंड इक्वल टू द किसके, ये कंडीशन बेस है, ठीक है। पर इसमें डाटा जो दिया है आपको डायरेक्टली नंबर्स में है, डायरेक्ट फॉर्म में, क्वेश्चंस में वेरिएबल दिए,
ठीक है। तो यानी हमें इनिशियली तो इतना ज्यादा कुछ कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत वेरिएबल है तो हम इसे विद इन टाइम इजिली कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं दिए। अगर हम देखें कंपैरिजन, रेशो, डिफरेंस, ठीक है, और डाटा हमें बार ग्राफ में डायरेक्ट फॉर्म में गिवन ही है, तो यानी हम इसे विद इन टाइम कर सकते हैं। तो हमारे को यहाँ पे ये चीज देखने के लिए मिलती है कि देखिए हमारे पास 2 DI हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, और एक डिफिकल्ट होती है और एक मॉडरेट। तो हमें एग्जाम में ये चीज क्लियर होती है, हमें यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी मिलती है कि हमें एग्जाम में एक ही DI अटेम्प्ट करके आनी है, दोनों में से जो डिफिकल्ट होगी हम उसे नहीं कर पाएंगे विद इन टाइम, ठीक है। तो दोनों में से हमें एक DI अटेम्प्ट करनी है, तो हमें दोनों DI को देखना है हमेशा एग्जाम में, और ये देखना है कि दोनों में से कौन सी इजी है और वो अटेम्प्ट करनी है। तो यहाँ से हमें ये भी सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, कि 2 DI अगर हमने 2024 का 22 का भी हमने एनालिसिस किया था, ठीक है, और अब 24 का भी लेके आऊंगे, तो वहां पर हर उसमें हमें ये चीज क्लियर होती है कि एक DI ना डिफिकल्ट होती है और एक आपकी मॉडरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं वो टोटल 3 क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसिंग सीरीज पे था, और लॉजिक जो था ना वो बहुत डिफिकल्ट था, तो जाहिर सी बात है हम विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपका वेरिएबल बेस एंड लार्ज नंबर थे, तो उसमें भी जो लॉजिक था वो डिफिकल्ट था, और अगर हम तीनों नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखें 2023 में तो वो डिफिकल्ट थे। अब डिफिकल्ट थे तो हमारे लिए अटेम्प्ट करना, देखो यही है, एक ऐसा टॉपिक है पर इसके क्वेश्चंस हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हम विद इन टाइम अटेम्प्ट करके आएंगे या नहीं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले तो सीरीज है, ठीक है, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बोथ एंड वेरिएबल बेस्ड, ठीक है, फिर इस पे कंडीशन बेस्ड। तो हमारे लिए विद इन टाइम करना और स्टूडेंट के लिए लॉजिक को समझना इतना इजी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट में देखें तो आपके सामने है वैल्यू इतनी डिफिकल्ट है जिसमें लॉजिक पहचानना, ठीक है, इजी नहीं होगा, ठीक है। अगर वैल्यू इतनी डिफिकल्ट आती है तो हमारे लिए कैलकुलेशन आपके सामने है, कितनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी जिसमें हमें y और z की वैल्यू, और z आप सोचिए थाउजेंड्स की फॉर्म में, ठीक है, जो कैलकुलेटिव होगा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों ही सीरीज अगर हम देखें तो जो लॉजिक था वो इजी नहीं था और थोड़ी डिफिकल्ट थी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नंबर सिस्टम से हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो आपके पास डिजिट, यूनिट डिजिट के प्लेस पे एंड टेंस प्लेस के डिजिट्स को चेंज किया गया उसके रिस्पेक्ट में, यानी टेंस प्लेस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हम इसे विद इन टाइम इजिली कर सकते हैं। इसमें डाटा नो डाउट कि आपके पास वेरिएबल बेस डिफाइन किया गया है और इसमें कंडीशंस दी गई है, और उन कंडीशंस के लिए हमारा नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पर अगर थोड़ा सा भी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को हम विद इन टाइम कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो यहां से अभी हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया है, नंबर सीरीज, ठीक है, DI, सबसे पहले DI में 2 DI थी, एक डिफिकल्ट एक मॉडरेट। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज से वेटेज तो अच्छा था 3 क्वेश्चन का, पर तीनों डिफिकल्ट थे, तो यहाँ हमारे लिए थोड़ा सा ये होता है कि नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज तो रहता है पर आप इस 3 में से कितने अटेम्प्ट करके आएंगी ये शॉर्ट ही नहीं रहती। जैसे DI का वेटेज भी 10 क्वेश्चन का, पर आप एक ही DI अटेम्प्ट करेंगे, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एक हमेशा ऑलवेज डिफिकल्ट होगी। नेक्स्ट चीज है नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था जो मॉडरेट है, आप जिससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था आपका 2023 में। अब इसके आगे के टॉपिक का हम एनालिसिस देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास टॉपिक नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन आया था जो मॉडरेट था तो आप इसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, एंड वेरिएबल बेस्ड था। नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसपे एक क्वेश्चन आया था वेरिएबल बेस्ड और क्वेश्चन क्या था डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी हमारी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेशियो परपोर्शन एंड मिक्सचर, जिससे हमारे पास क्वांटिटी कंपैरिजन में क्वेश्चन आया था। क्वांटिटी कंपैरिजन हमें सबसे लास्ट में करना चाहिए, रीजन बेटा जहां एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वहां 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि Q1 दिया आपको, Q2 दिया है, पॉइंट समझना। तो एक क्वेश्चन इज Q1 एंड सेकंड क्वेश्चन इज Q2, तो जहां पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वहां आप 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको उसके लिए मार्क्स मिलेगा 1 ही, तो वहां पे आप बेटर है ना कि आप 2 अर्थमेटिक के रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पर रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड मिक्सचर से जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल बेस्ड था, मिक्सचर पे बेस्ड था एंड क्वांटिटी कंपैरिजन पे था, इसलिए डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 हो जाती है कि हम उसे 10% रह जाती है कि हम अटेम्प्ट करेंगे या नहीं। नेक्स्ट इज ए टाइम एंड वर्क, जिसमें मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था पर क्वेश्चन मॉडरेट था, यानी हम विद इन टाइम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ए एजेस,
एजेस से आपका डाटा सफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो और डाटा सफिशिएंसी मॉडरेट या इजी रहती है हमारे लिए, और इजी ही था। नेक्स्ट इज ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन था, वेरिएबल बेस्ड था एंड मॉडरेट था। तो यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या मिला। ऐसे कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन तो एवरी ईयर आ रहा है, पर कंफर्म नहीं होता कि हम अटेम्प्ट करके आएंगे या नहीं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हम लास्ट ईयर भी देखें ना, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो इजी था और हम उसे अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें पार्टनरशिप एंड एजेस से भी लास्ट ईयर जो 2022 का एनालिसिस देखा था हमने, पार्टनरशिप का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट ही था। टाइम इन वर्क पे भी एक क्वेश्चन आपका मॉडरेट ही था। तो यानी ये टॉपिक हमारे ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस में फिक्स आ रहे हैं। ठीक है, और हाँ क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो भी मॉडरेट है, जिसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस से एंड परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इज बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन से एक क्वेश्चन था, वेरिएबल बेस्ड था बट डिफिकल्ट, जबकि इस चैप्टर से कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती, पर इससे क्वेश्चन बाय चांस आपके एग्जाम में डिफिकल्ट मिला है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से जो है वो स्टेटमेंट बेस है, कंडीशन बेस है। आपको यहाँ पे रेशियो दिया है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में, वेरिएबल पे। फिर नेक्स्ट में आपको सेलिंग प्राइस और एमआरपी में रेशियो दिया है, और देन उसके रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस दिया और एमआरपी दिया, और उसके स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमें कंडीशन बेस सॉल्व करके बताना है कि कौन सी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई करेगी। तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पाइप एंड सिस्टम पे बेस भी यहाँ पर कंडीशन बेस है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस है, पर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल। ए किसी टैंक को कितने टाइम में फिल करता है, बी, एंड देन लीकेज थी, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। बस मेन यहाँ पे क्या है हमारे पास, जब ये स्टेटमेंट बेस है तो इसमें सारी वैल्यूज हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करा के देखनी है। पर वैसे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए पार्टनरशिप पे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी कंडीशंस भी दी है कि बी ज्वाइन कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, पर बहुत नॉर्मल सी कंडीशंस दी है, और प्रॉफिट में शेयर दिया आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम मॉडरेट कहेंगे आरबीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं, जिसे हम विद इन टाइम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेन या फिर बोट एंड स्ट्रीम से अगर हम बात करें तो ये देखिए हमारा पहले तो टोटली जो डाटा दिया है हमें, देखिए एक कार कैन कवर 2D डिस्टेंस। ठीक है, बी किलोमीटर पर आवर स्पीड से इन 30 आवर्स। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, देखो यहाँ पे पहले कार दिया, फिर स्पीड आपके पास बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, फिर इसमें भी देखिए सारे वेरिएबल्स दिए गए हैं, डी बी सी सारे वेरिएबल्स हैं, और फिर उसके बाद अगेन स्टेटमेंट भी आपको वेरिएबल भी बेस्ड है। पहले आप बी सी डी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आंसर बताने के लिए भी फिर अगेन इन इक्वेशंस में आपको पुट करना है। तो क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट अगर हम कहें, और वेरी कैलकुलेटिव। ठीक है, वेरी कैलकुलेटिव भी है प्लस में। तो इस क्वेश्चंस को हम एग्जाम में क्या है अटेम्प्ट करके नहीं आए। ठीक है, क्योंकि हम इसे विद इन टाइम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए मिक्सचर एलिगेशन से अगर हम कहें तो यहाँ पे क्वांटिटी कंपैरिजन में दिया हुआ है एक तरीके से। आपको यहाँ से Q1 Q2 तीनों को सॉल्व करना है। एक तरीके से हमें सिंप्लीफाई करके इसमें से बताना है कौन सा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पर 3 क्वेश्चन एक तरीके से। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि इनमें जो डाटा है वो वेरिएबल बेस्ड। ठीक है, सिंपल नंबर बेस्ड नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें स्किप करके आना चाहिए। ठीक है, इसे हमें अटेम्प्ट नहीं करना। नेक्स्ट देखिए आपके पास सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, और अगर हम देखिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास प्रिंसिपल भी वेरिएबल में है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरिएबल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और जो किया जा रहा है वो भी सारा वेरिएबल बेस्ड है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ठीक है, और वेरिएबल बेस्ड है, सिंपल और कंपाउंड दोनों की बात हो रही है, क्वेश्चन में कंडीशंस भी दी है, तो क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्टी है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट में कर सकते हैं, जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन था, इसे हम लास्ट में भी नहीं आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, हम इसे लास्ट में भी वापस विजिट नहीं करेंगे। पर हाँ, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 में हम लास्ट में विजिट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टाइम बचता है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर फाइनली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा कम टाइम लगेगा, इतना कैलकुलेटिव नहीं है जितना आपका क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज। एवरेज में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था, क्यूब सर्कल पे बेस्ड एंड मॉडरेट था, तो हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 एक क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, 2 क्वेश्चन आपके फैक्टर वैल्यू पे थे। ठीक है, फैक्टर वैल्यू इन डेसिमल में थी उसकी,
बस इतना था। और एक क्वेश्चन तो बहुत इजी था और 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है, और नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक दोनों का वेटेज आपके पास 3 क्वेश्चंस का देखने के लिए मिलता है। बट नंबर सीरीज में हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि हम वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। रीजन क्योंकि वहां क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और इवन डिफिकल्ट की। बट क्वाड्रेटिक में आपके पास क्वेश्चन मॉडरेट आता है जो आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, डाटा सफिशिएंसी से एंड आपके पास एजेस पे बेस एक इजी लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी केसलेट डीआई आपके पास अगर हम देखिए तो डिफिकल्ट आई थी, और वेन डायग्राम पे बेस थी, वेरिएबल बेस और कंडीशन बेस। वेरिएबल बेस और कंडीशन बेस वो भी केसलेट डीआई, तो ऐसी डीआई को हम अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे विद इन टाइम और एग्जाम। नेक्स्ट इज क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन जो अभी हमने देखा है। ठीक है, वही था। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो उसमें जो फैक्टर्स दिए हैं वो डेसिमल पॉइंट पे, बस इतना है, बाकी कुछ भी नहीं है कि वो आपके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपके पास सर्कल एंड उसके पे बेस्ड है, जो बिल्कुल क्यूब पे बेस्ड, जो बिल्कुल इजी है। ठीक है, जिसमें आपके पास प्रायर एरिया और उसके रिस्पेक्ट में प्राइस दिया है पेंटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास दिया है देखिए एजेस पे बेस्ड, जो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और काफी इजी है आपके पास। ठीक है, एंड लास्ट अगर हम देखें तो केसलेट डीआई में आपके पास देखिए वेन डायग्राम पे बेस्ड केसलेट है, और टोटली इसमें जो डाटा दिया है ना वो सारा वेरिएबल बेस्ड। वेरिएबल बेस्ड वेन डायग्राम में सॉल्व करना और डिफिकल्ट होता है। इवन ये केसलेट डीआई पहले आपके पास ग्राफ बनेगा, फर्स्ट टाइम वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें डाटा हमें सेटिस्फाई करना होगा वेरिएबल बेस्ड, सेकंड वेरिएबल से नंबर से कंडीशन, तो कितनी इसमें कन्वर्जन होगा, और फिर फाइनली आपको आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर कन्वर्जन और अगेन ग्राफ बनाने में क्वेश्चन आपके लिए एक तरीके से डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस टाइप की केसलेट को भी हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। और पैराग्राफ से भी लग रहा है हमें, देखिए कि यहाँ कंडीशंस ज्यादा दिए, यानी ये केसलेट डिफिकल्ट हो गई। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किन टाइप के क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है, जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, 2023 के एनालिसिस में। अब देखिए 2023 में जो हमारी क्वांट की कट ऑफ गई थी ओनली 4.5। अगर हम इसमें एक चीज एनालिसिस करके देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चंस इजी एंड मॉडरेट हैं, ठीक है, तो वहां से हमें कट ऑफ का एक आइडिया मिल जाता है कि कितने क्वेश्चंस हम करके आ सकते हैं। देखो बेटा, हम मॉडरेट क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। तो एक डीआई मॉडरेट थी, 5 क्वेश्चंस दिस वन एंड एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का मॉडरेट था। तो एक स्लाइड में हमारे पास 6 क्वेश्चन यहाँ से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, 4 टॉपिक्स में से अगर वेटेज का है तो देखिए 10 + 3 13, 13 + 14, 14 में से 6 क्वेश्चंस मैं इस स्लाइड में से अटेम्प्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें मॉडरेट काउंट करेंगे। ठीक है, 6 वहां पे हो गए थे हमारे मॉडरेट जो हम अटेम्प्ट कर सकते थे, 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस टोटली अब तक हमारे हो गए हैं जो हम विद इन टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, 11 and 3 13, 11 and 3 आपके पास 14, सॉरी 11 तो यही हो गया एंड 3 14, 14 + 1 15। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस यानी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन टाइम, यानी हम इजी टू मॉडरेट 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमारी 2023 में जो कट ऑफ देखने के लिए गई है वो कितनी गई है, ओनली 4.5। तो क्या हम 4.5 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर सकते? हम कर सकते। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किन क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट नहीं करना। फिर भी हम विद इन टाइम काफी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, इवन कट ऑफ क्लियर करना तो क्या स्कोर भी हम बेटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।